फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे पंचायती राज से संबंधित समितियाँ। तो हमने पढ़ी थी, पिछले वीडियो में पढ़ी थी LM सिंघवी समिति। तो इसके किस क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। तो कौन सी समिति ने लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, और प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की कौन सी समिति ने सिफारिश करी थी, और पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात और किस समिति के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात कौन कौन सी समिति ने करी थी, और संवैधानिक दर्जा कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू हुआ, जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और जो कि अब लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और राज्य वित्त आयोग का गठन करने की सिफारिश कौन सी समिति ने करी थी। चलिए शुरू करते हम। पीके थुंगन समिति। राजीव गांधी सरकार के समय तो पीके थुंगन समिति योजना आयोग के द्वारा 1988 में गठित की गई थी। रिपोर्ट दी थी 89 में। पीके थुंगन समिति ने राजीव गांधी के समय योजना आयोग के द्वारा गठित थी 88 में, और इसने रिपोर्ट दी थी 1989 में। और इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या क्या थी। पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश करी थी। इस समिति ने पंचायती राज को संघ सूची का विषय, तो इसमें सबसे अलग बात यही आई है कि इस समिति ने पंचायती राज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश की, और ग्राम पंचायतों को सीमित न्यायिक अधिकार दिया जाए, और ग्राम पंचायतों को सीमित न्यायिक अधिकार दिया जाए। एक नियोजन तथा समन्वय समिति बनाने की सिफारिश। तो थुंगन समिति ने कौन कौन सी सिफारिश, एक तो पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय होना चाहिए, और संवैधानिक दर्जा देने की करीब करीब सभी समितियों ने करी थी संवैधानिक दर्जा। और संवैधानिक दर्जा कौन सी समिति की सिफारिश पर दिया गया था, तो LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संशोधन 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया था 1992, और जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, और जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की मांग करी थी इसने। और यह समिति पंचायती राज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश करी थी। वैसे पंचायती राज कौन सी विषय सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है। ग्राम पंचायतों को न्यायिक अधिकार दिया जाए, और एक नियोजन एवं तथा समन्वय समिति बनाने की सिफारिश की। पंचायती राज से समझ, अब ये वो तो थी केंद्र सरकार की समितियाँ। कौन कौन सी थी। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, और LM सिंघवी समिति, और थुंगन समिति। ये तो थी केंद्र सरकार की समितियाँ। अब राज्य सरकार की जो समितियाँ बनाई गई थी पंचायती राज से संबंधित, अब हम उनको देखते हैं। एक तो सादिक अली समिति 1964 में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने हेतु राजस्थान के द्वारा गठित थी। कौन सी। सादिक अली समिति राजस्थान सरकार के द्वारा 1964 में गठित करी गई थी। इस समिति ने प्रधान व जिला प्रमुख का चुनाव वृहत्तक निर्वाचक मंडल करवाने का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष व सभी सदस्य सम्मिलित हो। तो सादिक अली समिति 1964 में राजस्थान सरकार के द्वारा गठित थी, और इसने क्या क्या करी थी। प्रधान व जिला प्रमुख का चुनाव, एक तो प्रधान जिला प्रमुख का वृत्त निर्वाचक मंडल से करवाने का सुझाव दिया था, और जिसमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सभी सदस्य शामिल होने चाहिए। दूसरी समिति है गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में राज्य सरकार के द्वारा गठित समिति है। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में राज्य सरकार के द्वारा गठित। इस समिति ने ग्राम सेवक पदेन और सचिव का पद, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का पद सृजित करने की सिफारिश की, तथा पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन दिए जाने की सिफारिश की। गिरधारी लाल समिति ने कौन कौन सी सिफारिश। एक तो समिति ने, एक ग्राम सेवक होता है जो ग्राम पंचायत का पदेन सचिव होना चाहिए। ग्राम विकास अधिकारी का पद सृजित करने की पंचायती राज संस्थाओं की को पर्याप्त वित्तीय साधन दिए जाने पर बल दिया था। और कटारिया समिति 2009 में, गिरधारी लाल व्यास समिति 73 में, कटारिया समिति 2009 में गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में गठित समिति। इस समिति ने सभी 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने की, वर्तमान में 21 सौंपे गए हैं। अभी पंचायती राज के पास 21 ही सौंपे गए हैं, 29 विषय हैं पंचायती राज के अंतर्गत। अन्य समितियां हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963 में, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में, अरुण कुमार समिति 1996 में, शिवचरण माथुर समिति 1999 2000, और VS व्यास समिति
2010, ये सभी समितियां हैं किससे संबंधित? पंचायती राज, ये राज्य सरकार की समितियां हैं। पंचायती राज से अन्य संबंधित के संथानम से 1963 में पंचायती राज के वित्त अध्ययन करने हेतु गठित की गई थी। के संथानम समिति 1963 में पंचायती राज के वित्त पर अध्ययन करने हेतु गठित करी गई थी। इसके फैक्ट हैं ये के संथानम राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट, तो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी? तो के संथानम समिति ने। और के संथानम समिति की सिफारिश केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कौन सी समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो के संथानम समिति। दूसरी है जी रामचंद्रन समिति 1966 में। प्रशिक्षण केंद्रों को गठित समिति है। दया चौबे समिति भी किससे संबंधित? पंचायती राज से संबंधित। सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति। एक तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चलाए गए उनके लिए गठित, पंचायती राज के लिए गठित समिति। दया चौबे समिति का संबंध भी पंचायती राज से संबंधित है। दांतेवाला समिति, हनुमंतराव समिति और VN गाडगिल समिति, तो ये सभी समितियां अन्य समितियां हैं। और राज्य सरकार से संबंधित हमने समितियां बताई, सादिक अली समिति है और गिरधारी लाल समिति है, कटारिया समिति है, ये सब समितियां राज्य सरकार की है। और केंद्र सरकार की समितियां हमने पढ़ ली हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति और क्या नाम है उसका, LM सिंघवी समिति और थुंगुन समिति, ये सभी केंद्र सरकार की समिति हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और कल हम पढ़ने वाले हैं 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। चाहे एक वीडियो छोटी बनेगी, पूरा डिटेल से पढ़ाया जाए आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं।